संबंध। यहाँ ये जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मैं उपर्युक्त प्रकार से आप में मन बुद्धि न लगा सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है। उत्तर, भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त जगत के हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। संसार में सब साधकों की प्रकृति एक सी नहीं होती, इसी कारण सबके लिए एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयुक्त होते। अतएव भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम उपर्युक्त प्रकार से मुझ में मन और बुद्धि के स्थिर स्थापन करने में अपने को असमर्थ पाते हो तो तुम्हें अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करनी चाहिए। प्रश्न, अभ्यास योग किसे कहते हैं और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करना क्या है। उत्तर, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान में नाना प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करने का जो बार बार प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास योग कहते हैं। भगवान के जिस नाम रूप गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेक प्रकार के बतलाए हैं। उनमें से निम्नलिखित कतिपय साधन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं। पहला, सूर्य के सामने आंख मूंद लेने पर मन के द्वारा सर्वत्र समभाव से जो एक प्रकाश का पुंज प्रतीत होता है उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकाश का पुंज भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन से निश्चय करके परमात्मा के उस तेजोमय ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करना। दूसरा, जैसे दिया सलाई में अग्नि व्यापक है वैसे ही भगवान सर्वत्र व्यापक हैं ये समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करते रहना। तीसरा, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ उसे हटाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हों उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में अथवा चित्रपट में या उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुनः पुनः मन लगाने का प्रयत्न करना। चौथा, भ्रमर के गुंजार की तरह एक तार ओंकार की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना। पांचवा, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ भगवान के नाम का
जप नित्य निरंतर होता रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। छठा, परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र और प्रभाव के रहस्य को जानने के लिए तद विषयक शास्त्रों का पुनः पुनः अभ्यास करना। सातवां, चौथे अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना। इनमें से कोई सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगन के साथ किया जाए तो क्रमशः संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश होकर अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति, अधिकार तथा साधन की गति के तारतम्य से फल की प्राप्ति में देर सबेर हो सकती है। अतएव शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर, ऊबकर या आलस्य के वश होकर न तो अपने अभ्यास को छोड़ना चाहिए और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देना चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाते ही रहना चाहिए।